हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहला जो प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक था वो था प्रोसेस मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। ओके, तो हमने प्रोसेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है जो कि लेक्चर नंबर 14 था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें जानना है प्रोसेस स्टेट एंड ट्रांजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस स्टेट एंड ट्रांजिशन में हम लोग प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट को समझेंगे और प्रोसेस का ट्रांजिशन कैसे होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टेट को हम समझते हैं, फिर ट्रांजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्टेट की अगर बात करें तो प्रोसेस के कॉमनली और मैंडेटरी 3 स्टेट होते हैं, रनिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट या फिर रेडी स्टेट। ये मैंडेटरी स्टेट हैं जो कि एक प्रोसेस के लिए हम लोग कॉमनली बात करते हैं। तो रनिंग स्टेट का मतलब होता है कि प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, ब्लॉक्ड स्टेट का मतलब ये है कि प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस को कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया है। रेडी स्टेट का मतलब है कि प्रोसेस अब रेडी है रनिंग स्टेट में जाने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस जब क्रिएट होता है इस स्टेट को हम न्यू स्टेट कहते हैं। ओके, न्यू स्टेट में प्रोसेस क्रिएट होता है और यहाँ पे जो न्यू स्टेट में प्रोसेस होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, प्राइमरी मेमोरी में नहीं होता है। अब जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में लोड हो चुका है और वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे ही सीपीयू में प्रोसेसर में खाली स्पेस होगा, फ्री होगा, तो रेडी स्टेट में जो प्रोसेस है उसको शेड्यूल कर दिया जाएगा प्रोसेसर के अंदर और वहाँ जाकर के वो एग्जीक्यूट होगा और रनिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस का पर्पस ख़त्म हो जाता है तो उस प्रोसेस को प्रोसेसर के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर उस प्रोसेस में कुछ अलग टास्क है, कुछ अलग वर्क हैं जो कि परफॉर्म करने हैं, जैसे प्रिंट करने का टास्क हो गया, कुछ स्कैन करने का टास्क हो गया, तो वैसे टास्क को हम लोग प्रोसेसर कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देता है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसको अलॉट कर देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। जब ब्लॉक हो जाता है प्रोसेस तो फिर वो रेडी स्टेट में जाता है और रेडी स्टेट के बाद रनिंग स्टेट में अगर एग्जीक्यूट पूरी तरह से हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो फिर से ब्लॉक स्टेट में जाएगा। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रोग्राम पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए, प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को हम देखते हैं और समझते हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है। प्रोसेस आर क्रिएटेड इन रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है और रेडी स्टेट में ही रेडी प्रोसेस को ही शेड्यूल किया जाता है रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, मतलब कि रेडी स्टेट में प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा और उस रेडी प्रोसेस को शेड्यूल किया जाएगा प्रोसेसर को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जब प्रोसेस रन करता है व्हेन रनिंग इट मे बी प्रिंटेड एंड रिटर्न टू द रेडी स्टेट। जब ये रन करेगा तो ऐसा हो सकता है कि उसको दोबारा से रेडी स्टेट में भेजा जाए। ओके, प्रोसेस में अल्सो ब्लॉक वेटिंग फॉर एन इवेंट। प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए या फिर वेटिंग में डाल दिया जाए किसी खास तरह के इवेंट के लिए, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, प्रिंट करने के लिए या फिर स्कैन करने के लिए या फिर किसी फाइल को मेमोरी में से लोड करने के लिए, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। जब कोई इवेंट अकर होता है, कोई पार्टिकुलर इवेंट शुरू होता है तो प्रोसेस जो है फिर से रेडी स्टेट में चला जाता है और इस तरह का ट्रांजिशन जो है तब तक चलते रहता है जब तक प्रोसेस पूरी तरह से टर्मिनेट ना हो जाए। ओके, तो प्रोसेस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह का होता है। अब हम लोग प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि टोटल कितने स्टेट पॉसिबल हैं एक प्रोसेस के लिए। तो एक डायग्राम है जहाँ की आपको बेस्ट तरीके से प्रोसेस स्टेट को समझाया जा सकता है।
आपके सामने एक डायग्राम है जो कि प्रोसेस और प्रोसेस ट्रांजिशन को शो करता है। सबसे पहले देखिए, न्यू स्टेट में हमारा एक प्रोग्राम है। ओके, न्यू स्टेट में है, और न्यू स्टेट में जब प्रोग्राम होता है तब वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। अब देखो, जैसे ही इस प्रोग्राम को रेडी स्टेट में भेजा जाता है तो ये प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रोसेस मेन मेमोरी में होता है। ठीक है, मतलब कि रैम में होगा, प्रोसेस रैम में चला जाएगा। चूँकि प्रोसेसर के नज़दीक होता है रैम और फास्ट होता है, तो वहाँ पर हमारा प्रोसेस चला जाएगा, और इस प्रकार हम कहेंगे कि प्रोसेस रेडी स्टेट में चला गया। अब कुछ शेड्यूलर हैं, कुछ डिस्पैचर हैं, प्रोग्राम हैं, वो क्या करते हैं कि रेडी स्टेट में से प्रोसेस को रन स्टेट में ले जाते हैं। और रन स्टेट में क्या होता है, तो प्रोसेसर होता है। रन स्टेट में प्रोसेसर होता है, या इसी में सीपीयू होता है। ठीक है, तो इसका क्या काम है, यहाँ पर प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा, रन किया जाएगा, और अगर प्रोसेस का पर्पस कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसको कंप्लीट कर दिया जाता है और फाइनली टर्मिनेट हो जाता है प्रोसेस। ओके, इसको जो है थोड़ा सा आपको मेरा पिक्चर आने के कारण इसको थोड़ा सा और मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो टर्मिनेट हो जाएगा अगर प्रोसेस का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए किसी प्रोसेस में कुछ इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, या फिर फाइल लोड का फंक्शन जो है वो है, तो सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए वेट ब्लॉक स्टेट में भेज देगा। ओके, वेट ब्लॉक स्टेट में वैसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कराना है, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा तो नहीं, क्योंकि प्रिंटर एक है और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनको कि प्रिंट करना है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रोग्राम वेट कर रहे होंगे कि प्रिंटर भी खाली होगा और वहाँ पर हम प्रिंट प्रोसेस को करेंगे, और उसके बाद हमारा प्रिंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर से हम रेडी स्टेट में जाएंगे, फिर रेडी स्टेट से हमको रन स्टेट में, मतलब प्रोसेसर में भेजा जाएगा, फिर हम एग्जीक्यूट होंगे। फिर अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमारे प्रोग्राम को, तो फिर से वेट ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। अगर नहीं करना है तो उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ओके, तो वेट ब्लॉक स्टेट में आपको समझ में आ रहा है, वैसे प्रोसेस स्टोर होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए कतार में लगे हैं, क्यू में लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, वेट ब्लॉक में जो प्रोसेस हैं उसको सस्पेंड भी किया जाता है कुछ समय के लिए। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा प्रायोरिटी का नहीं है, तो वेट ब्लॉक का एक पार्टिकुलर स्पेस होगा, वो स्पेस पूरी तरह से भर जाएगा, वहाँ स्पेस खाली नहीं रहेगा, तो उस प्रोसेस को एक नए स्टेट में भेज दिया जाता है, जिसको कहा जाता है सस्पेंड वेट। अब चूंकि वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना प्रायोरिटी नहीं रखता है, तो उसको वेट ब्लॉक में क्यों इतना मेमोरी भरा जाए, उसको एक अलग सेपरेट मेमोरी में हम डाल देते हैं, जो कि सस्पेंड वेट स्टेट होता है। अगर वेट ब्लॉक में कुछ प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट कर देते हैं, रेडी स्टेट में चले जाते हैं, तो यहाँ मेमोरी खाली हो जाता है, और फिर से सस्पेंड वेट में जो प्रोसेस को भेजा गया है वो फिर से वेट ब्लॉक में जाते हैं, और वेट ब्लॉक से वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद रेडी स्टेट में जाते हैं, देन आफ्टर रन में जाते हैं, मतलब प्रोसेसर में जाते हैं। अगर उनका पर्पस कंप्लीट हो गया तो वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो फिर से उनको ऐसे वेट ब्लॉक में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कोई प्रोसेस का पर्पस कंप्लीट ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। तो प्रोसेस के क्रिएशन और कंप्लीशन तक, प्रोसेस जब क्रिएट होता है और जब कंप्लीट होता है तब तक ये प्रोसेस कुछ वेरियस स्टेट से पास होता है। अब ये जो वेरियस स्टेट हैं, ये स्टेट मिनिमम 5 होते हैं, ये 5 मिनिमम स्टेट में होते हैं। और वो मिनिमम 5 स्टेट क्या हैं, ये कम से कम 5 स्टेट की बात की जा रही है। रेडी, फर्स्ट, रन, टर्मिनेट, वेट ब्लॉक, सस्पेंड वेट। ओके, तो ये 4 स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं, रेडी, रन, टर्मिनेट, वेट ब्लॉक, सस्पेंड वेट। ये कम से कम इतने स्टेट से तो एक प्रोसेस पास करता ही है। लेकिन जो प्रोसेस के स्टेट हम देख पा रहे हैं वो कितना है, वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 7 स्टेट हैं प्रोसेस के।
तो सातों स्टेट को हम बारी बारी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सभी स्टेट में क्या क्या काम होता है। हालांकि इस फिगर से हमने आपको बहुत सारी चीज़ों को एलोबरेट कर दिया है, उसी का डिस्क्रिप्शन हमने एक पॉइंट में तैयार किया है, जो कि है सबसे पहले जो स्टेट है वो है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में किसी भी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पिक किया जाता है और उसको मेन मेमोरी में भेजा जाता है और उसी को न्यू प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है न्यू में, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है और उसको मेन मेमोरी में डाल देता है और वो न्यू प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है सेकेंडरी मेमोरी में ही होगा। रेडी स्टेट में प्रोग्राम पूरी तरह से रेडी हो जाता है, क्यू में चला जाता है फॉर प्रोसेसिंग, फॉर रनिंग। ओके, तो वेन एवर अ प्रोसेस इज क्रिएटेड, जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है ये अपने आप तो नहीं जाता है, शेड्यूलर इसको रेडी स्टेट में भेज देता है, जिसमें कि ये वेट करते रहता है सीपीयू को असाइन होने का, मतलब सीपीयू इसको कब मिल जाए उसके लिए ये वेट करते रहता है। ठीक है, अब जैसे कि आप डॉक्टर से दिखाने गए हो तो बहुत सारे वहाँ पर पेशेंट हैं, जब आपका नंबर आएगा तभी आपको डॉक्टर देखेंगे ना, तो वहाँ पर आप एग्जीक्यूट होंगे। ठीक ऐसे ही प्रोग्राम भी रेडी स्टेट में रहता है और ये वेट करते रहता है कि सीपीयू खाली होगा तो हम जाएंगे और वहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये न्यू प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से लेता है और इसको मेन मेमोरी में, मतलब रेडी स्टेट में डाल देता है। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस जो है रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए और ये मेन मेमोरी में भी है, इसलिए इसको रेडी स्टेट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोसेस रेडी स्टेट में हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होते रहते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस भी होंगे रेडी स्टेट में जो कि सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए पहले से वेट कर रहे होंगे। ठीक, अब देखिए रनिंग स्टेट में क्या होगा, तो रनिंग स्टेट में प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि सीपीयू में प्रोसेस अपना पर्पस को पूरा करता है। One of the process from the ready state will be chosen by operating system depending upon the scheduling algorithm. Scheduling algorithm के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखने वाला प्रोसेस को चूज करता है, सिलेक्ट करता है और उसको प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी स्टेट से सीपीयू में रनिंग स्टेट में प्रोसेस को डाल देता है। हेंस वी हैव ओनली वन सीपीयू, हालांकि हमारे पास एक ही सीपीयू है सिस्टम में और बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रोसेस को एक पार्टिकुलर टाइम देना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए n प्रोसेसर है सिस्टम में, तो हम n प्रोसेसेस एक साथ प्रोसेसर में रन करा सकते हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा प्रोसेसर है हमारे सिस्टम में उतना फास्ट हमारा सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा पैरेलली प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक और वेट प्रोसेस स्टेट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम द रनिंग स्टेट अ प्रोसेस कैन मेक द ट्रांजिशन टू द ब्लॉक और वेट स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। रनिंग स्टेट में प्रोसेस होता है और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बेसिस पे उस प्रोसेस को वेट ब्लॉक में डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है? तो व्हेन अ प्रोसेस वेट फॉर अ सर्टेन रिसोर्स, अगर कोई प्रोसेस किसी सर्टेन रिसोर्स का वेट कर रहा है तो उसे क्या किया जाएगा, एक रिसोर्स अलॉट किया जाएगा। ठीक है, इनपुट के लिए मान लीजिए यूजर कुछ इनपुट डालना चाह रहा है फ्रॉम देयर कीबोर्ड, तो उस प्रोसेस को कीबोर्ड रिसोर्स अलॉट किया जाएगा प्रोसेसर के द्वारा, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक और वेट स्टेट में मूव कर देगा और सीपीयू जो है दूसरे प्रोसेस को असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीशन और टर्मिनेशन, ये जो स्टेट है इसको देखते हैं। नाम से पता चल रहा है कि इस स्टेट में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता होगा या फिर टर्मिनेट हो जाता होगा। तो जब प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो ये टर्मिनेशन स्टेट में चला जाता है एंड ऑल द कंटेक्स्ट ऑफ पीसीबी
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जितने भी कंटेक्स्ट हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग, मतलब प्रोसेस के जितने प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रोसेस आईडी हो गया, प्रोसेस स्टेट हो गया, प्रोसेस सीपीयू टाइम हो गया, प्रोसेस मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में स्टोर होती हैं किसी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो उसको भी डिलीट कर दिया जाता है प्रोसेसर के द्वारा, ठीक है। और फाइनली प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज सस्पेंड रेडी स्टेट। सस्पेंड रेडी स्टेट का जो काम है वो है प्रोसेस इन द रेडी स्टेट विच इज मूव टू सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम द मेन मेमोरी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स, मेनली प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड द सस्पेंड रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोसेसेस कतार में लगे हैं, क्यू में लगे हैं, सीपीयू का वेट कर रहे हैं। तो रेडी स्टेट चूँकि मेन मेमोरी में होता है और मेन मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज होता है और बहुत सारे पहले से प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ पे स्पेस जब कम पड़ने लगता है, स्पेस पूरी तरह से फिल हो जाता है, तो कुछ प्रोसेस को सस्पेंड/रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से कुछ प्रोसेस रन में जाते हैं और यहाँ मेमोरी खाली हो जाता है, तो इसको फिर से रिज्यूम कर दिया जाता है, मतलब रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो सस्पेंड रेडी स्टेट का कुछ ऐसा काम होता है। अब जो है नेक्स्ट स्टेट को हम लोग समझते हैं और वो है सस्पेंड वेट स्टेट। किसी प्रोसेस को रिमूव कर देने के बजाय अगर उसको हम लोग कुछ समय तक ब्लॉक कर दें या फिर वेट करा दें कुछ रिसोर्स के लिए, तो ये हम लोग सस्पेंड वेट के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। Since it is already waiting for some resource to get available, hence it is better if it wait in the secondary memory and make room for the higher priority processes. हमारा जो है वेट ब्लॉक स्टेट जो है भर गया है और कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हमारे वेट ब्लॉक में आने वाले हैं, तो कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड वेट स्टेट में भेज दिया जाता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में कुछ स्पेस खाली बच जाता है और इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट हाई प्रायोरिटी ऑर्डर वाले प्रोसेसेस आते हैं उनको वेट ब्लॉक स्टेट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस के स्टेट्स होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।